बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, एक 2-3 रोज़ हो गए हैं कबल एक अफसोसनाक ख़बर सामने देखने में आई और यकीन करें कि और कई ख़वातीनों को जब पता लगा और वहाँ के रिहायशी हैं उनको पता लगा कि ये बेहुरमती हुई है एक मैयत की और एक मासूम बच्चा जिसके वालिद ने उसको दफनाया मोमिनपुरा कब्रिस्तान में। और जब दूसरे दिन फातिया के लिए गया अपने वालिद की कब्र पे तो देखा कि बच्चे की कब्र में मैयत नहीं थी और बाहर उसका कफन रुई वगैरह जो थी वो बाहर पड़ी हुई थी। कहने की ये बात है कि कोई लाहौर का कब्रिस्तान महफूज नहीं है। ये कौन सा गिरोह है जो काम कर रहा है लाहौर में। ये मियानी साहब कब्रिस्तान में भी ऐसा वक़्वा चंद माह कबल देखने में आया था, सुनने में आया कि वहाँ से भी एक बच्चे को जो फोत हुआ बच्चा उसको भी निकाल के उसको पता नहीं अब फ़रोख्त कर दिया गया या मेडिकल कॉलेज वाले ले जाते हैं या जादू टोने वाले जो टोने जादू करते हैं वो ले जाते हैं मैयतों को। ये क्या सिलसिला है, इस पर कौन देखभाल करेगा। कब्रिस्तानों में सिक्योरिटी के हालात देखने में आए तो ना होने के बराबर हैं। वहाँ ऐसे ऐसे वक़्वे देखने में आ रहे हैं कि हम दिल हिल जाता है हर किसी का देख के कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वहाँ पे कब्रिस्तानों में मैयतें भी महफूज नहीं हैं तो बाकी आम बंदों का क्या हो रहा होगा इलाके में। मोमिनपुरे नासर नाम का एक शख्स है जिसको जो कैंट कचहरी में मजिस्ट्रेट का रीडर भी है। ईद की शाम 12 बजे हमारे घर बेटा पैदा हुआ है सर गंगाराम हॉस्पिटल में और 3 बजे सर गंगाराम हॉस्पिटल की नर्सरी में बेटे की डेथ हो गई है और वहाँ से हम बच्चे को अपने घर दरोगेवाला में लेके आए हैं। वहाँ से हमने बच्चे को 5 बजे मोमिनपुरा कब्रिस्तान दरोगेवाला में बच्चे का जनाजा पढ़ाया है और उसके बाद वहाँ पे बच्चे की मैंने अपनी वालदा की कब्र के साथ तदफीन कर दी। और कल मैं मेहमानों की आमद की वजह से कब्रिस्तान नहीं जा सका और आज मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के सीधा कब्रिस्तान गया हूँ। वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे मेरे बच्चे की सारी कब्र जो है उधेड़ी हुई है, उसका जो कफन है वो बाहर पड़ा हुआ है और कफन के साथ साथ जो बच्चे के नीचे हमने रूही रखी थी वो भी बाहर पड़ी हुई है। जो ऊपर ईंटों की स्लैब बनाई थी वो ईंटें सारी बाहर हैं और बीच में से बच्चे की डेड बॉडी गायब है और ये बहुत जुल्म हुआ है। और इंतज़ामिया को पूछा है तो वो उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है और आगे से हमें फुल थ्रेट किया है कि आप जो कर सकते हो कर लो, हम यहाँ के चौधरी हैं और हम बहुत ज़्यादा असर और रसूख वाले हैं और हम आपकी कोई भी कानूनी कार्रवाई होने नहीं देंगे। उसकी 6 माह की हामला बीवी उसकी तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो गंगाराम हॉस्पिटल उसको ले जाते हैं। गंगाराम ले गया तो डिलीवरी हो गई, उसकी 6 माह की डिलीवरी हो गई बच्चे की, जो तकरीबन 5 घंटे बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो वहाँ से निकले हैं बेचारे लेके, वहाँ मोमिनपुरा कब्रिस्तान लगता है उनको घर को, वहाँ पे उन्होंने तफीन कर दी उसकी और मैयत को दफना दिया। और जब 2 दिन बाद गए हैं तो वो बीच में कब्र खुदी भी थी, उसके अंदर बच्चे की मैयत थी नहीं उसमें। कौन इसका ज़िम्मेदार है, हमें बताएं कि ये इंतज़ामिया है। ज़ाहिर बात है कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है वही इसकी ज़िम्मेदार होगी। मुकदमा दर्ज हो गया है भगवानपुरा थाने में और लेकिन अभी तक मुल्ज़मान का नहीं पता लगा कि मुल्ज़मान कौन थे और ये कौन सा गिरोह काम कर रहा है। बच्चे की लाश कहाँ गई, अगर जानवर कुत्ते या कोई भी जानवर कोई इसको खा लेता है या बच्चे उसका निकालता है, खून तो वहाँ पड़ा होना था। वो इतनी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये लाहौर का कोई कब्रिस्तान मैं नहीं मानता कि कोई महफूज है। हमारी इंतज़ामिया को, हम हुकूमत पंजाब को चाहिए कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के इंतजाम करें। मियानी साहब बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उसके अलावा जो है कब्रिस्तान मोमिनपुरा हो गया, कैंट में हो गए जो कब्रिस्तान है वहाँ पे सिक्योरिटी को हाईलाइट किया जाए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो कब्रिस्तान में ये वक़्वा हुआ है इतना बड़ा, ये कैसे हो गया मोमिनपुरे में और बच्चा कहाँ गया, अभी तक असल हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। इसके साथ अपने मेज़बान फ़रीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।